मेरा नाम प्रियंका है। मैं एमपी के एक शहर में रहती हूँ। ये घटना मेरे और मेरे देवर जी के साथ आज से 9 साल पहले हुई थी। मेरे पति बैंक में नौकरी करते हैं। उनका नाम सुंदर है। मेरे घर में मैं, मेरे पति, मेरा देवर, मेरे सास ससुर, हम 5 लोग रहते हैं। मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि मुझे इतना समझदार पति मिला। मेरे पति मेरा तो ख्याल रखते ही है, लेकिन वो अपने माता पिता की भी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं। अपने छोटे भाई को कॉलेज की पढ़ाई का खर्चा और किताबें खरीदने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। मेरा देवर भी मेरे पति के जैसा ही है, बिल्कुल साफ दिल वाला। उसका नाम सागर है। खैर, उस वक्त मेरे पति की ट्रांसफर एक गांव में हुई थी। वो गांव हमारे शहर से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। हालांकि मेरा और मेरे पति का अपने इस घर को छोड़कर उस गांव में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर नौकरी की वजह से हमें उस गांव में आना जरूरी था। सागर मेरे पति को बोला, भैया मैं भी कुछ दिनों के लिए आपके साथ आता हूँ। जैसे ही 5-6 दिन में आप उस गांव में सेटल होंगे तब मैं शहर वापस आऊंगा। तो मेरे पति उसे ठीक है बोले। फिर हमने हमारा सामान पैक किया और हम उस गांव के लिए बस से निकल पड़े। कुछ ही देर में हम तीनों उस गांव में पहुंच गए। गांव थोड़ा छोटा दिख रहा था। सुंदर जी मतलब मेरे पति ने गांव के एक आदमी को उस घर का पता पूछा जो बैंक वालों ने हमें रहने के लिए दिया था। फिर उस आदमी ने उन्हें घर का पता बताया। हम तीनों चलते हुए उस घर तक पहुंचे। घर दिखने में बहुत अच्छा था। जब हम घर के अंदर गए तो उस घर में 2 रूम थी और ऊपर एक रूम थी जिसका दरवाजा बंद था। मैंने जब घर के बाहर का नजारा देखा तो घर के बाएं साइड में एक कुआं था। उसी साइड में ऊपर की रूम की बालकनी भी थी। मतलब उस बालकनी में खड़े होकर सीधे सीधे वो कुआं दिखता था। उस कुएं के 20 या 25 कदम दूर पर एक बड़ा सा खेत था। वो खेत काफी हरा भरा दिख रहा था। उस खेत में एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग आदमी मेरी तरफ कुछ अजीब नजर से देख रहा था, मानो वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो। हमारे घर के आसपास ज्यादा घर नहीं थे, बस 5-6 ही घर थे, लेकिन वो भी एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर थे। ये सब देखकर मैं फिर से घर के अंदर चली आई। घर शायद काफी दिनों से बंद था। उस वजह से घर में काफी ज्यादा गंदगी फैली हुई थी। हम तीनों ने घर की पूरी साफ सफाई की और नीचे की दोनों रूम में हमारा पूरा सामान लगा दिया। मतलब एक हॉल और एक किचन में। अब शाम के 7 बजे थे। मैंने सुंदर जी और सागर को दुकान से कुछ सामान लाने को बोला क्योंकि मुझे अब खाना बनाना था। वो दोनों दुकान पर चले गए और थोड़ी ही देर में सामान लेकर वापस आए। फिर हमने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे क्योंकि दूसरे दिन सुंदर जी को बैंक में भी जाना था। फिर हम तीनों भी हॉल में ही सो गए। सुबह हुई। मेरे पति सुबह 10:30 बजे बैंक के लिए चले गए। मैं भी घर के कुछ काम कर रही थी और मेरा देवर एक किताब पढ़ रहा था। जब मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तभी मैंने मेरी नजर थोड़ी तिरछी की और एक झटके में ही पीछे की ओर देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर मैं फिर से काम करने लगी।
तभी अचानक फिर से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई काफी तेजी से चला गया है। मैंने अब डरते डरते ही पीछे की ओर देखा, लेकिन नतीजा पीछे कोई भी नहीं था। मैं सोची शायद मेरा वहम होगा। मैंने मेरे देवर को आवाज दी और उसे बोली, देवर जी, अपने पास के कुएं में से एक बाल्टी पानी ला दोगे? मुझे थोड़ा किचन साफ करना है। तो देवर जी ठीक है बोले और वो बाल्टी लेकर कुएं के पास गए। उन्होंने कुएं से पानी निकाला और वो पानी लेकर आने ही लगे थे, लेकिन तभी अचानक उनकी नजर ऊपर की रूम में गई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि ऊपर की रूम की बालकनी में एक बूढ़ी औरत एक लड़की के साथ खड़ी थी। वो लड़की शायद उस बूढ़ी औरत की पोती थी। वो बूढ़ी औरत दिखने में काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे। उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था। उसकी आंखों के नीचे पूरी तरह से काले धब्बे थे और उसके साथ खड़ी उसकी पोती, वो भी काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। उस लड़की ने लाल कलर का ड्रेस पहना था। उसके बाल पूरी तरह से खुले थे। उसके गले पर कुछ निशान पड़े थे जो काले कलर के दिख रहे थे। उसके होठ पूरी तरह से सफेद थे और उसकी आंखों के नीचे भी पूरी तरह से काले धब्बे पड़ चुके थे। वो दोनों भी देवर जी को काफी गुस्से से देख रही थी और कुछ अजीब तरह से अपनी गर्दन हिलाए जा रही थी। ये सब देखकर देवर जी ने अपने हाथ में की बाल्टी वहीं पर छोड़ दी और वो भागते हुए मेरे पास आए और उन्होंने घबराते हुए मुझे वो सारी बात बताई। तो उनकी बातें सुनकर मैं भी बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि कुछ ही देर पहले मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जैसे तैसे करके हमने वो दिन निकाला। शाम को 5 बजे जब सुंदर जी घर आए तो मैंने उन्हें ये सारी बात बताई, तो वो हम दोनों पर हंसने लगे। फिर देवर जी उन्हें बोले, भैया हम लोग सच बोल रहे हैं और आपको मजाक लग रहा है। फिर सुंदर जी बोले, अच्छा ऐसी बात है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम उस ऊपर वाले रूम का दरवाजा जहां तक हम यहां पर है तब तक बंद रहने देते हैं, ठीक है? तो हम भी उन्हें ठीक है बोले। हम लोग रात का खाना खाकर 10 बजे सो गए। थोड़ी देर बाद मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो मैं उठकर किचन में पानी पीने चली गई। मैंने जाते जाते जब घड़ी में देखा तो रात के 12:45 हो रहे थे। पानी वगैरह पीकर मैं वापस हॉल में आ रही थी, लेकिन तभी अचानक मेरी नजर ऊपर की रूम की सीढ़ियों पर गई। तो सीढ़ियों पर वही बूढ़ी औरत और वो लड़की खड़ी थी। जहां वो खड़ी थी उनके पास के दीवार पर एक छोटा सा लाल लाइट लगा हुआ था और वो लाल लाइट अब जलने बुझने लगा था। उस जलने बुझने वाले लाइट के नीचे वो दोनों भी काफी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। जैसा मेरे देवर जी ने आज सुबह मुझे बताया था वैसे ही वो दोनों दिख रही थी। वो दोनों काफी गुस्से से मेरी तरफ देख रही थी और अपनी गर्दन कुछ अजीब तरह से घुमाए जा रही थी। उनका वो भयानक रूप देखकर मैं काफी तेजी से सुंदर जी के पास आई और उन्हें उठाने लगी। फिर वो जल्दी से उठ गए। तभी मेरा देवर भी उठ गया। फिर हम तीनों भी उस सीढ़ियों के पास गए, लेकिन अब वहां पर कोई भी नहीं था और उस दीवार पर का लाल लाइट भी अब अच्छी तरह से जल रहा था। सुंदर जी ने मुझे बहुत डांटा और वो जल्दी से सो गए, लेकिन मुझे और मेरे देवर को पता था कि इस घर में कुछ तो अजीब है।
हम दोनों भी जैसे तैसे करके घबराते हुए सो गए। सुबह हुई, मेरे पति बैंक चले गए, मैं बाहर कुछ काम कर रही थी। तभी मेरी नजर उस खेत में के बुजुर्ग आदमी पर गई, जो उस दिन उस झोपड़ी के पास से मुझे कुछ अजीब नजर से देख रहा था। वो आज भी मेरी तरफ कुछ अजीब तरह से देख रहा था। तो मैंने उन्हें हाथ दिखाकर अपने पास आने को बोला, तो वो बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया। मैंने उन्हें अपना परिचय दिया, तो उन्होंने भी अपना परिचय दिया। फिर मैंने उन्हें रात की सारी बात बताई, तो वो मुझे बोले, बेटी तुम इस घर से चली जाओ। अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती तो मैं उसे भी यही सलाह देता। तुम मेरी बेटी जैसी हो और कोई बाप अपने बेटी का घर उजड़ते हुए नहीं देख सकता। जिस दिन तुम यहाँ पर रहने आई थी, मैं उसी दिन तुम्हें ये बात बता देना चाहता था, लेकिन फिर सोचा तुम मुझे कुछ बुरा भला ना कह दो। उस वजह से मैंने मेरी बात अपने अंदर ही छुपाई रखी। बेटी, आज से 3 साल पहले यहाँ पर एक बूढ़ा और एक बूढ़ी औरत अपने पोती के साथ रहते थे। उनका बेटा और बहू शहर में जॉब करते थे। उनके बेटे ने इसी गांव के बैंक का बहुत ज्यादा कर्जा लिया था, लेकिन एक दिन अचानक खबर आई कि उनका बेटा और बहू एक एक्सीडेंट में मारे गए। अब उनके बेटे ने कर्जा ना चुकाने की वजह से बैंक वाले उस बूढ़े आदमी को पैसे मांगने लगे। उसी बात से तंग आकर उन तीनों ने ऊपर के रूम में अपने आप को फांसी लगा ली और तब से उनकी आत्मा उसी घर में भटक रही है। शायद वो घर बैंक के कब्जे में होने की वजह से तुम्हें बैंक वालों ने ये घर रहने के लिए दिया होगा, क्योंकि तुम्हारे आने से 1 साल पहले ऐसे ही एक परिवार यहाँ पर आया था, लेकिन वो भी 2 दिन से ज्यादा यहाँ रुक नहीं पाया। उनकी वो बातें सुनकर मैं काफी ज्यादा डर गई और वहां से चली गई। फिर मैं और मेरा देवर, हम दोनों मेरे पति जब तक घर नहीं आते तब तक उस घर के बाहर ही बैठे रहे, क्योंकि अब हमें उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में मेरे पति आए। मैंने उन्हें ये सारी बात बताई, लेकिन उन्हें मेरी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तब मैंने उस बुजुर्ग आदमी को बुलाया जिसने अभी अभी मुझे ये बात बताई थी। फिर उस बाबा ने मेरे पति को सारी बात बताई। तब उन्हें इस बात पर यकीन हुआ। फिर उसी शाम हमने वो घर छोड़ दिया और दोबारा कभी भी हम उस घर की तरफ नहीं गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।